अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आज आपसे एक रिक्वेस्ट करूं। जी आप आपसे एक रिक्वेस्ट करूं सर। जी जी करें। सर वो मेरी आज तबीयत नहीं कुछ थी तो आज मुझसे पढ़ा नहीं जाएगा। कोई बात नहीं। मैं सुन लूंगी। अभी आ जाएं लोग, मैं ज़रा ना आज एक नया एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, शायद इससे कुछ फ़र्क पड़े। वैसे जब मैं सोचता हूँ ना मिस नहीं करेगा, उसी वक्त मिस कर देता है। बहरहाल काफ़ी बेहतर है। मैंने असल में आज एक एक्सपेरिमेंट ये कर रहा हूँ। पहले होता है ये इसकी क्या लें कि एक्सटेंशन है एक, उस एक्सटेंशन को आगे एक्सटेंशन लगाई होती है और उससे आगे मैंने उसको कीबोर्ड ये राइटिंग बोर्ड अटैच किया होता है। आज डायरेक्ट कंप्यूटर के साथ लगाया, मैंने कहा इस तरह से करके देखते हैं इससे क्या अस्सलाम फ़र्क वालेकुम। पड़ता है। वालेकुम सलाम। बेहतर लग रहा है मुझे तो, मिस नहीं कर रहा उतना। ये क्या तरीका है सर? इसका कोई राइटिंग बोर्ड और अलग से पेन लेना होता हाँ है? जी। अच्छा, ये और ये अलग। जी सस्ता होता है या इसका खर्चा ज्यादा होता है या? आ, मैंने लिया था तकरीबन, मेरा ख्याल है 800 लीरा का, अब से तकरीबन 1.5 2 साल पहले। ओए होए होए, वो राइटिंग पैड और वो पेन। हाँ जी। ओए होए होए, अच्छा अच्छा, लेकिन ये तो लेकिन बड़ी इस चीज़ है। जी ऑनलाइन ऑनलाइन की जिसने पढ़ाना हो उसके लिए तो बड़ी फायदेमंद चीज। हाँ जी, मुझे मुझे बड़ी आसानी होगी उसके बाद जो है ना, जब ये मैंने ख़रीदा। शुरू में तो मुझे ये पेन चलाना भी नहीं आता था। हम्म। सीखा सब कुछ यहाँ पे आके, बहुत कुछ किया जो पहले नहीं करता था मैं। लेकिन ये है कि पाकिस्तान में बहुत, इवन यहाँ पे तुर्की के अंदर बहुत से टीचर्स जो यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ाते हैं, अगर उनको इस चीज़ का पता चल जाए ना, सीख लें या इस्तेमाल, मतलब इतना मुश्किल काम नहीं है। हाथ में चीज़ हो तो ये आ जाती है, इसके अंदर कोई ऐसा वो नहीं है कि ये ना आए। तो इससे बहुत ये जो कोविड के दौरान ख़ास तौर पे बहुत मतलब आसानी हो जाती है। मेरे असल में दोस्त ने जो है ना वो लिया हुआ था। वो पहले कोई नहीं था ऐसा कुछ काम करता, बाद में उसने एक एक आध दफ़ा जो है मुझे पता चला कि उसने अपने कोई फैमिली के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया है इंडिया के अंदर। तो उसने पढ़ाना शुरू किया ही है, तो साथ ही उसने ये राइटिंग बोर्ड ले लिया। उसकी तरफ मैंने देखा तो मैंने कहा ये चला के दिखाओ, ये कैसे चलता है, क्या है किस तरह से इसकी वर्किंग होती है। करके दिखाया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा यार ये तो बड़ी काम की चीज़ है, ये लेनी चाहिए। शुरू शुरू में जब मैंने ख़रीदा वो, मतलब साथ तो नहीं था, बस उसने ज़बानी कला में बता दिया इस तरह करके इसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है और फिर ये वो चीज़ें। तो बहरहाल चल रहा है बड़ा ज़बरदस्त। मतलब ये जो थोड़ा बहुत मिस करना बीच में शुरू हुआ है ना, ये अब आके शुरू हुआ है, नहीं तो नॉर्मली जो है ये नहीं करता।
सही है सर। इसका इसके साथ ही इन्होंने कोई 12-15 के करीब जो है ना वो आगे जो पिन होती है ना आगे लगती है हाँ हाँ वो हाँ दी हाँ। हुई है। ये तो कौन सा ब्रांड है सर जो आपने लिया, ये ब्रांड कौन सा? ये है जी, एक मिनट, इसके पीछे शायद एक्सपी पेन है। अच्छा, ठीक, ठीक है सर, मैं बता- और इसके अंदर आगे फर्दर वॉल्यूम 1 और इस तरह से भी कुछ। हाँ जी, डेको 1 वॉल्यूम 2। अच्छा, एक्सपी पेन डेको 1 वॉल्यूम 2। हाँ जी, एक्सपी पेन और डेको 01 वॉल्यूम 2। ये जो है ये मैंने लिया था और मतलब मुझे तो काफी इसमें कोई इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होता, शुरू में थोड़ा लगता है, लेकिन ये है कि मैंने असल में लेते हुए मुझे थोड़ा सा ये भी हुआ कि पता नहीं मैंने कितनी देर पढ़ाना है ऑनलाइन, तो ये ऐसे जाया ना चला जाए। फिर मैंने सोचा कि ये अगर चीज इस तरह की ली हो ना तो बच्चों के काम कम अज कम जरूर आ जाती है। ये वाला असल में ये पेंटिंग के लिए बनाया गया है। शुरू अस्सलाम में जो वालेकुम। ये, वालेकुम सलाम, ये जो बनाया गया था ना तो इसके अंदर इसको पेंटिंग के लिए बनाया गया था। सर ये किस चीज की तो बात कर रहे हैं? ये इसी राइटिंग बोर्ड की बात कर रहा हूँ। ओके ओके। तो मैंने तो अपने पर्पस के लिए इसको इस्तेमाल कर लिया। ये मेनली बना हुआ है मुख्तलिफ जो कंप्यूटराइज्ड पेंटिंग होती हैं उसके लिए। बच्चे इवन ये जो पैड्स होते हैं ना दूसरे आईपैड वगैरह उसके साथ भी अटैच हो जाता है, और उसके साथ भी इसकी जो है वो उसके अंदर पेंटिंग शेंटिंग करनी हो तो भी चल जाता है, ये कंप्यूटर के साथ भी चल जाता है। चलें जी, शुरू करते हैं। गोरमेदैन गिथ में ये लिम देखे बगैर नहीं जाते हैं। कोनुशुप जो उप लगा हुआ है वो वे के मानी में आएगा। इसको हम जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर इसको पढ़ेंगे। ये एंड कोई और बात करनी हो ना तो उस वक्त ये उप लगाते हैं। उप की आगे 4 हालतें होंगी, 4 वे वॉवल हार्मनी के ऊपर डिपेंड करेगा। यानी बात करके और बातचीत की और इस तरह करके होगा, और के मानी में आएगा। बैकले में दैन इंतजार किए बगैर, यानी ये जो मैदान लगेगा इसका मतलब होगा कि वो वाला काम किए बगैर जो भी दूसरा काम जो है वो कर दिया, इस तरह से होगा। ओतुरुप बैठ कर, जैसे ओतुरुप चाय इच, ठीक है, बैठो और चाय पियो, ठीक है, तो और के मानी में आएगा। इसी तरह गुल में दैन हंसे बगैर सेविनिप पसंद करके खुशी के साथ, खुश हुआ और या खुश होके, और चिकमदान निकले बगैर। तकसीम गिदिप yemek yiyeceğim, तकसीम जाऊंगा और खाना खाऊंगा। बना उरामादान एवे gitme, यहाँ पे जो है उरामक किसी हद तक इसको विजिट करने के मानी में आता है। मिलना, मिलने के मानी में आता है। बना उरामादान एवे gitme, मुझे मिले बगैर, मुझे विजिट किए बगैर घर मत जाओ, मत जाना। आलिशवेरिश याप मदान एवे गिथिम, खरीदारी किए बगैर मैं घर गया या गई। ओ यालान सोइले मैदान दुरामाज, वो झूठ बोले बगैर नहीं रह सकता। असल में लफ्जी माना लें तो वो झूठ बोले बगैर नहीं रुक सकता, लेकिन हम इसको इस तरह से करेंगे कि वो रह नहीं सकता। सर ये तो पुरानी किताब है ना, फिर इनको इम्पोर्टेड हुकूमत का कैसे पता लग गया? जी। मैंने कहा सर किताब पुरानी है और आजकल की पाकिस्तान की हुकूमत के बारे में जुमला लिखा है। ऐसा ही है। अच्छा जी, हाजिर लेक्चर इसमें से तैयारी का मुताला, गलाता या गिदिप गलाता कुलेसिनी गेजेलिम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। एक तो पहले तो हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहले ये जो है हमारे पास ये औरता कोय है। अच्छा, ये 10 बजे के करीब मैं एक क्लास लेता हूँ, सिंगल पार्टिसिपेंट होता है, यानी
सिंगल स्टूडेंट होता है, 1-to-1 क्लास होती है, तो उसके अंदर इतना मसला नहीं होता जितना ये ज़्यादा ग्रुप क्लास के अंदर होता है इसका। पता नहीं इसका भी कोई शायद इसके साथ लिंक हो। बहरहाल यहाँ पे सुल्तान अहमद जामी है, ये किसी हद तक ये भी हो सकता है कि बाज़ औक़ात इनके अंदर इन्होंने ऐड किया ना, जूम के अंदर वो क्या उसको कहते हैं, वाइट बोर्ड, तो शायद मैंने 2-4 बार इसको वो किया है कि मैं उसको करता हूँ, क्या कहते हैं, पेड वर्जन लेता हूँ, लेकिन फिर मैंने नहीं लिया। तो बाज़ औक़ात ये सॉफ्टवेयर्स भी इस तरह की वो डाल देते हैं कि जी जब तक खरीदेगा नहीं तब तक इसको इसी तरह से मुश्किल होगी। अच्छा खैर, गलाता कुलेसी है ये, लेकिन बहरहाल डायरेक्ट अटैच करने से थोड़ा बेहतरी महसूस हो रही है। गलाता कुलेसी, क्रिस कुलेसी, और ये है रुमेली। रुमेली इंटरनेशनल स्कूल है एक, काफ़ी अच्छा है, उसके अंदर भी जो है ना वो टीचिंग ऑप्शन जॉब्स आती रहती हैं। अच्छा, रुमेली हिसार लिखना था मैंने, इंटरनेशनल स्कूल लिखना चाहिए। अच्छा जी, तो अब इसको दोबारा से ऊपर से पढ़ लेते हैं। गलाता या गिदिब गलाता कुलेसिन गिजलिम, गलाता जाते हैं और वहाँ पे गलाता जो टावर है उसकी सैर करते हैं। बुआजा गिदिब रुमेली हिसारन गेजेलिम, बुआज जाते हैं और वहाँ पे रुमेली हिसार की सैर करते हैं। उसके बाद है ओरथा कोये गिदिब कुम्पीर यियलिम, ओरथा कोये जाके कुम्पीर खाते हैं, जाते हैं और कुम्पीर खाते हैं, इस तरह भी कह सकते हैं। उस्कुदारा गिदिब किस गुलेसी ने चिकालम, उस्कुदार जाकर किस टावर, जो फीमेल टावर है उस की तरफ जाते हैं या उसको देखते हैं, उसकी तरफ निकलते हैं, इस तरह भी कह सकते हैं। सुल्तान अहमद गिदिब सुल्तान अहमद जामी सी ने ज़ियारत दिल्ली, सुल्तान अहमद जाते हैं और सुल्तान अहमद जो जामे मस्जिद है उसको देखते हैं। सर इसको किस कुलैसी क्यों बोलते हैं? क्यों बोलते हैं का मैं कुछ नहीं कह सकता, नाम है इसका फीमेल टावर। मेडन टावर है सर, ये पुराना सर नाम। यार ये छोटा होने की वजह से ऐसा बोलते हैं क्योंकि साथ में गिलाता टावर भी इसके नजदीक ही पड़ता है। नहीं नहीं सर, ये मैंने इसका कुछ नहीं पढ़ा हुआ, मैं ऐसे कोई मतलब रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता। सर मैं बताता हूँ, ये मेडन टावर जो है वो इसका है कोई 2500 साल पुराना ये वो है, क्या कहते हैं, टावर। तो वो पुराना नाम है मेडन टावर। मेडन वो होती है ना जो कुंवारी लड़की, तो उस वजह हम्म, से इसका टर्किश नाम खस कुलैसी पड़ गया। दोबारा बताइएगा। ये इसका जो पुराना नाम है मेडन्स, अंग्रेजी में मेडन्स टावर, ठीक कुंवारी है, लड़की समझ आ का, गई। तो इस मेड। वजह से खस हम्म कुलैसी। और हम्म ये 2500 साल पुराना है। हम्म। अब असल में तो हमें फिर ये भी देखना चाहिए ना कि मेड टावर क्यों रखा हुआ था इसका नाम। चलिए बहरहाल, इसमें अब आसानी हो जाएगी कि गलाता वाला जो है वो पहला है, यानी पहले सेंटेंस को जो है वो हमने थ्री के साथ मिलाना है, सेकंड सेंटेंस को हमने फिफ्थ के साथ मिलाना है, थर्ड को जो है वो हमने फर्स्ट के साथ मिलाना है, फोर्थ को हमने 1 2 3, फोर्थ को फोर्थ के साथ ही मिलाना है, और फिफ्थ को जो है वो हमने सेकंड के साथ मिलाना है। चलें जी, आज का ओकुमा थोड़ा सा मुश्किल है ट्रांसलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो देखते हैं कौन तैयारी करके आया और आज रीड और ट्रांसलेट करता है। हेल्प करूंगा मैं आपकी पूरी, अगर आप ना कर पाएँ, अगर कर पाएँ तो अच्छी बात। जी, मैं कौन कर करेगा? मैं कर लूँ सर, ट्राई जी करता हूँ। जी, करें, ट्राई कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। İstanbul'da vapurla hoşça vakit
geçirmek için pek çok yol var। हम्म इस्तांबुल में ये जो वो होता है फेरी जो होती है, उसके जाने के वक्त पे जो है geçirmek için pek çok yol var। नहीं नहीं नहीं, हम्म, वापुरला होशा वक़्त के चिरमैक इचिन फैक्चुअल, यानी उसके जरिए एक अच्छा खुशी वाला वक़्त, एंटरटेनमेंट वाला वक़्त गुजारने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। अच्छा फैक्चुअल वार ओके pek çok बहुत सारे वो हैं रास्ते। रास्ते हैं। ओके ठीक है। Şehrin kalabalığından kaçmak için en iyisi Boğaz veya e, adalara gitmek। अच्छा हम्म ये जो शहर में चूंकि वो है कलाबलांदान शहर के हाँ, अंदर शहर के हजूम से भागने के लिए, दूर होने के लिए, बचने दूरी के लिए बहुत अच्छी जो है NEC बोआज। सबसे अच्छा। हाँ सबसे बुआज अच्छा। या आदा लारा गिथमिक, हाँ बुआज ये जाना या अच्छा है। जजीरों की तरफ जाना। जी सर बिल्कुल ठीक है। Bu yolculuk sırasında eksiklik. Ha. Akşamüstü Topkapı Sarayı'nın ardından güneşin batışını görmek çok güzel। अच्छा ये जो सफ़र है सरासंदा अब ये मुझे सरासंदा जहन से निकल गया। अक्षा मुस्तू मेरे ख्याल है शाम। सिरासंदा इस सफर के दौरान, अच्छा वो अक्षामुस्तु जो है शाम अ, के वक्त शाम के वक़्त आप कह सकते हैं, तोप कपा यानी सराय जो है। शाम से कोई तकरीबन 1 घंटा पहले का जो हम्म, वक़्त है उसको अक्षामुस्तु कहते हैं। तोप कपा सराय के पास सूरज का गुरूब होना जो है उसके पिछली वो साइड से अच्छा आर्दन दान गुनेशन बतशना गोरमेक चौक गुजैल, उसकी बैक साइड से सूरज के गुरूब होने को देखना बहुत बहुत उम्दा है, बहुत खूबसूरत अच्छा है। जी। Güverteye sıkı giyinip हम्म çıka, çıkacaksınız. Bir de çay söyleyeceksiniz। अच्छा हम्म। आ, सक यानी गुवरती मेरे ख्याल है गुवरती अब ये जो है मेरे ख्याल है वो जो बंदा होता है चाय लेके जो जा नहीं रहा नहीं होता नहीं, है नहीं। गवैते ये से कि उन्होंने कहा है कि इस ये जो ये जगह होती है ना, ये जहाँ पे ये वाला जो हाँ हाँ स्ट्रक्चर हाँ सा हाँ, है, इस चीज ठीक है। को गवैते डेक बोलते हैं। और डेक अच्छा जो है वो किसको कहते हैं? अ डेक इज अ परमानेंट कवरिंग ओवर अ कंपार्टमेंट और अ हल ऑफ शिप। ठीक है, अच्छा यानी एक ठीक है। परमानेंट स्ट्रक्चर होता है जो या तो ओवर क्या लेंगे, सी होगा या एक शिप के ऊपर होगा, और वो मतलब समंदर के अंदर ही होगा। और उस चीज डेक वैसे जो है ना, क्या लें शिप कि और उसके अंदर कश्ती। जो ब्रिज होते हैं ना, ब्रिज ब्रिज कंस्ट्रक्शन, उसके अंदर जो पिलर्स के ऊपर रखा जाने वाला हिस्सा होता है ना, जिसके ऊपर फिर ऊपर रोड बननी होती है फाइनली, उसको भी डेक कहते हैं। तो कह सकते हैं कि खुश्की और जो पानी वाली जगह है उसके दरमियान सेपरेशन करने के लिए, और उसके अलावा पानी के ऊपर से गुजरने के लिए जो एक स्ट्रक्चर होता है उसको आप डेक कह सकते हैं, ठीक यानी है। गुवैरते गुवैरते कह सकते हैं। तो वहां वहां से निकल कर चाहे वहां जो पे वो उनका कहना ये है कि मतलब वहां पे आपको टाइट ड्रेस पहन के जाना चाहिए, क्योंकि वहां पे ठंड होती है। तो वीर देश चाय सोइले जैक्सिनस, और इसके अलावा आप चाय भी कहेंगे, यानी चाय भी पियेंगे। ओके। İsterseniz martılara simit atabilir, adalarda veya Anadolu kavağında ise balık yiyebilirsiniz। अच्छा जी हम्म ये है इस्तेर्सनिस अगर चाहें तो हम्म। मार्तलरा सिमित atabilir। ये वो मेरे ख्याल है सिमित की कोई खास सीमित किस्म है। उनको आप उनकी तरफ फेंक सकते हैं। अच्छा अगर आप चाहें तो मार्थ जो आप कह सकते हैं, बगले बर्ड है बगले जो है ना, वो बगले। उनकी तरफ आप सीमित फेंक सकते हैं, क्योंकि उनकी तरफ ऐसे हवा में फेंकेंगे वो हवा से कैच कर लेते हैं।
जी तो वो कह रहे हैं कि अगर आप चाहें, यहाँ पे तो वो अपनी आपकी चाहत के ऊपर डाल रहे हैं, नहीं तो नॉर्मली जो है, मतलब ये जुमला इस तरह से सेंस में आ रहा है कि अगर आप चाहें तो ये वाला काम भी कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली ये इस्तारसेनिस कह रहे होते हैं, इस्तारसेनिस बोले या असल में उसके अंदर ये पोलाइट वे से अगले को कह रहे हैं कि ऐसा करो। कि चाय चाय के ये साथ वो भी सिमित भी खाएं और खाते हुए थोड़ा सा उनको बर्ड्स को भी उसको भी, फेंक हाँ, दें। ये ठीक है सर। इस्तारसेनिस इनका जिस तरह हम इसको ट्रांसलेट करते हैं ना, अगर आप चाहें तो ऐसा करें, वो हमारे लिहाज से, अगर हम किसी को अगर आप चाहें तो ऐसा कर लें, उसके अंदर उसकी मर्जी के ऊपर डाल रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे ज्यादातर इस तहसीनिस का इस्तेमाल इस तरह से होता है कि अगला चाह रहा होता है, जो कह रहा था ना कि इस तहसीनिस बोले ये अपन, वो चाह रहा होता है कि जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे करो। अच्छा। हम्म। हाँ, सही है सर। ठीक है जी। जी। और ये अदलारदा यानी हम्म। ये अनादोलु। अदालारदा जजीरों पर वे या अनादोलु कवांदा, जो अना ये कवा जो है ना, एक विलेज एरिया है, टाइप पार्ट है उसका, तो ठीक है, वहां पे जो उसको है ना कहते हैं। मछली मछली इससे खा सकते हैं। बल वहां पे आप जो है वो मछली खा सकते हैं। आगे। ठीक है जी। तकसीम तुनल गेजीसी या पबिलियर सिनेस। अच्छा जी, हम्म। तकसीम जो है वहां पे कोई टनल होगा जिसको देख सैर कर सकते हैं। हाँ अच्छा, जी। तकसीम दे सबा ताकसीम सात से मेरा लहरें। ख्याल है टनल तक, हम्म। यहाँ पे ताकसीम टू टनल कहना चाह रहे हैं, ताकसीम ठीक से है, टनल तक। सही है। जी। तकसीम दे सबा सात लहरिंदे यूरो ये बिलिरसिनिस। तकसीम से जो है, तकसीम हम्म। उस जगह पे सुबह के जो वक्त औकात हैं, घंटे जो है, उसमें आप यूरो यूरो ये बिलिरसिनिस हम्म। ये यानी वॉक कर सकते हैं, चहलकदमी कर सकते हैं। हम्म। किताब चलरा म्यूजिक माजलरना वित्रिन लेरे बकबिलिर सिनेस। अच्छा जी, हम्म। क्या क्या देख सकते हैं वहाँ पे? जो बुक शॉप्स हैं और जो म्यूजिक के वो हैं, माजलरना क्या है सर? म्यूजिक के स्टॉल्स हैं, स्टोर्स। स्टोर हैं। हाँ, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स के स्टोर्स आप कह सकते हैं। और वितरण लेरे क्या होता है सर? विंडो शॉपिंग। एक मिनट। अच्छा, अच्छा, वो देख सकते हैं, कर हाँ, सकते विट्रीन हैं। लेयर जो है ना, ये शो केसेस को बोलते हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं कैसे? आप, यानी जो म्यूजिक के स्टोर्स में जो कुछ शोकेस में है और किताब की शॉप्स हैं, प्लस उसके अलावा जो कोई इस तरह की दुकान जो दुकानें हैं उनके शो केसेस को आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं। अना योल्दन चकप अरा सोकाकलरा द गेजेबिलियर सिनेस। अच्छा हम्म। जी, ये जो नॉर्मल चीजें होती हैं, जब लिखने वाला उसके अंदर जान ऐसी डाल देता है कि जैसे पता नहीं कोई कोई अनोखा काम है। हाँ हाँ जी, मतलब बिल्कुल, आप मतलब ये आप दुकानों के सामने से गुजरते हुए आप जो है ना देख सकते यही हैं। कुछ ही करते हैं, लेकिन उसके अंदर उसको ऐसा कोई वो कहानी बना देते हैं रंगीन सा, जैसे पता नहीं वहां से पैदल कोई गुजर जाए तो क्या वो अचीव कर लेगा। हमारे अच्छा। यहाँ वैसे ये मुस्तनसर हुसैन तारड़ ने जो है ना, वो इस तरह की चीजें लिखी हुई हैं, हिली एरिया के ऊपर खास तौर पे उस तरह की बहुत सी चीजें, उसको ड्रामाई अंदाज में चीजों को एक्सप्लेन किया हुआ है। गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर उसकी काफी हैं किताबें। अच्छा, हम्म। माशाल्लाह, माशाल्लाह। जी। आगे। ana yoldan çıkıp Araso Kaklarada gezebilir सिनेस। अच्छा जी, हम्म। ये जो है वो अब ये पता नहीं किस जगह से निकलते हुए, मेन जो है ना मेन वो रोड से, सड़क, मेन मेन रोड रोड से से निकलते हुए निकल के, मेन रास्ते से निकल कर जो दरमियान की गलियां गलियों हैं उनको भी आप घूम सकते हैं। गलियों में घूम सकते हैं। चूंकु बुरालार इस्तांबुलन एन एस yerleşim yerlerindendir। अच्छा जी, क्योंकि ये जो जगह हैं, ये इस्तांबुल की सबसे पुरानी जो है ना वो है रिहायशी इलाके हैं, रिहायशी इलाके हैं। रिहायशी इलाकों में से एक हैं, रहने की जगहों में से एक है। Ara sokaklardaki tarihi yapılara hayran kalacaksınız। हम्म। ये जो
ये गलियां जो है ना, इनमें दरमियान वाली गलियों के ऊपर जो तारीखी इमारतें हैं उनके आप उनको फैन हो आप जाएंगे, देखकर, अच्छा, उनको देखकर आप वो हो जाएंगे, मद्दा हो जाएंगे, फैन हो जाएंगे। मद्दा हो जाएंगे बिल्कुल। Daha sonra Galata'ya doğru yürüyüp Galata Mevlevihanesini, Galata Kulesi'ni ve Pirşembe Pazarı'ndaki Arap Camisi'ni ziyaret edebilirsiniz. अच्छा जी, इसके बाद जो है गलाता या दोरू यूरुयुप, यानी गलाता की तरफ जब आप जाएं तो वहाँ पे एक है इनका जो होता है ना, रूमी का जो सिलसिले के जो वो होते हैं, वो मौलवी खाना, मौलवी मेवले खाना, खाने जहाँ से। पे वो मजलिस होती है, हाँ, उनकी समा होता बिल्कुल। है। और गलाटा टावर, और वहाँ का जो जुमेरात का बाजार में हम्म अरब जामे भी बहुत मशहूर है, उसकी आप जियारत कर सकते हैं। हम्म अरब जामे में सर वो है साहबा कराम के मज़ारात हैं, हम्म। 3 साहबा कराम के। गलाता खुलेसिन देन आया सोफिया सुल्तान अहमदी Topkapı Kız Kulesi'ni, Marmara Denizi'ni, Boğaz'ı görebilirsiniz। अच्छा जी, वहां से गलाटा टावर से आया सोफिया और सुल्तान अहमद जामे और तोपकप सराया, और फिर जो है वो मेडन्स टावर, और ये मारमरा का जो सी है, इसमें वो है क्या है, उनको आइलैंड्स है ना और सर, आगे बुआज को आइलैंड। भी देख सकते हैं। सुल्तान अहमद के साथ उन्होंने जामी नहीं लिखा हुआ, सुल्तान अहमद का पूरा एरिया भी है अच्छा सिर्फ। ठीक है हाँ सर, जी। इसमें पूरा एरिया आ गया, हाँ ठीक है जी। सर, सही है, हम्म ओके, ये हो गया तकसीम से सर वो ये तुर्की। कह रहे हैं इसमें कि वो गलाता कुलैसी के ऊपर जब आप जाएंगे तो वहां से इन सब मुकामात को देख सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, हाँ 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 हाँ, ठीक है सर, समझ आ गया जी, कि अच्छा सर गलाटा टावर से जी गलाटा कुलेसिन, वहां से आप जो है ना ये सारा गोरेबिलियर्सिनिस, ये सब कुछ आप हम्म देख सकते हैं, ठीक है, अच्छा ऐसे सर ही। ये बताएंगे वापुरला और वापुर्दा में क्या फर्क है? वापुरला और वापुर्दा। वापुरदा के अंदर है कि वापुर में, और वापुरला वापुर्दा। का मतलब है कि वापुर के जरिए, अच्छा, क्योंकि मेरी बुक में वापुर के वापुर्ला की साथ जगह वापुर्दा दिया हुआ है। वापुरदा किया हुआ है। जी जी। बेहतर है, वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इस्तांबुल में वापुर फेरी के अंदर एक खुशी वाला, प्लेजर वाला वक्त गुजारने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। ठीक। आगे रीड करूँ सर। जी। Kapalı çarşıya gezebilirsiniz। हम्म अब ये कोई खास जो है ना वो जगह है, कोई स्क्वायर है, सॉरी वो चौक है। ग्रैंड बाजार। अच्छा, ग्रैंड कपले बाजार। चार्ज से जो है ना वो ग्रैंड बाजार को बोलते हैं। अच्छा, मैं सर इधर नहीं गया था तो इसलिए इसका मुझे, हम्म कपल चार्च ग्रैंड बाजार हम्म देख सकते हैं, सैर कर सकते हैं। हम्म कपल हम्म चार्च Yağmurlu ve soğuk bir günde hem sıcacık hem de renkli bir yer। हम्म अच्छा जी, ये जो ग्रैंड बाजार है, ये एक ऐसे दिन की जिसमें ठंडा भी हो और बारिश भी हो। हेम से हम्म जाजिब हेम दे रैंकली भी रियर, यानी हम्म एक जो है वो रंगीन और वार्म, यानी थोड़ी बिल्कुल। गर्म जगह है। हम्म Sokaklarına ve hanlarına keşfedip aşıl rengarenk yüzlerce ürün arasında dolaşabilirsiniz। हम्म अच्छा, गलियों में और जो हान लराना है, ये क्या दुकानें हैं, क्या है सर? नहीं, वही पुरानी इमारतें जो है। अच्छा, हाँ, तो कैश पे डिप जो है, कैशफ एक्सप्लोर होता है। अच्छा, एक्सप्लोर करके अशल अशल, ये क्या है सर, आहिस्ता आहिस्ता नहीं इसका? नहीं, एशेल एशेल वो रोशनियों को बोलते हैं।
ओके ओके ओके, एक सेकंड। रोशनी और रंगारंग जो है वो रंगारंग सैकड़ों यूजलेस। की तादाद में जो प्रोडक्ट्स हैं उनके दरमियान आप घूम सकते हैं। ओके ओके, उन प्रोडक्ट्स हैं और यूज लेरजे जो है ना वो सैकड़ों में हम्म, घूम सकते हैं, ठीक है ओके। बुरा larda zamanın nasıl geçiyor anlayamayacaksınız। ये जो है ये जगह जो है यहाँ जमानन नहीं होना वक्त। चाहिए, हाँ जमाननज होना चाहिए आगे, क्योंकि अनला माया जैक्सनस कह रहा है, और अच्छा, पीछे आपका भी। वक्त कैसे गुजरेगा आपको पता भी नहीं लगेगा। हाँ, ठीक। Dinlenmek için Fescafe'yi ya da Shark kahvesini tercih edebilirsiniz। हम्म, dinlenmek जो है आराम ये, करने के लिए। अच्छा आराम करने के लिए एक एक जगह का नाम बता रहा है फेस कैफे में, हम्म, और या जो है वो शार्क कहवेसिनी तरजीह। अब ये शार्क कोई इनका कहवा की कोई खास किस्म होगी जिसकी आपको वो तवसिया कर रहे हैं कि भाई आप उसकी को पसंद करेंगे, तरजीह देंगे। हम्म, कर दे सकते हैं, तरजीह दे दे सकते हैं। दे सकते हैं, नई ठीक है। किताब में सर ये नई किताब में जो है बुरा लारदा जमान दिया है सिर्फ। जमान ज्यादा बेहतर है। यहाँ पे वक्त कैसा गुजरता है आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगी। और आपका वक्त, ये ज्यादातर वैसे देखा जाए तो इनका जो नेटिव अंदाज है उसके अंदर ये वक्त को आपके साथ रिलेट कर देते हैं। जमान नज नस्ल गेशी, और मेरे पास भी जो प्रिंटेड फॉर्म है उसमें खाली जमान ही लिखा हुआ है, तो दोनों तरह से ठीक है। जमान नज नस्ल गेशी और अल्लामा जैक्सन जमान नस्ल। जब जमान नज है ना, असल में बेबीर के अंदर आपको ये चीजें ज्यादा सीखने को मिलेंगी कि आप किस तरह बोलना चाह रहे हैं। आप ये बोलना चाह रहे हैं कि यहाँ पे वक्त कैसे गुजरता है, आपको समझ नहीं आएगी। और या आप ये बोलना चाह रहे हैं कि यहाँ पे आपका वक्त कैसे गुजरता है, आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगी। तो दोनों तरह से ठीक है। यानी सही है बेबीर सर। के अंदर ज्यादातर ग्रामर, खास तौर पे माँ और मक वाली ग्रामर ऐसी है, उसके अंदर जो चीज मेनली होती है कि आपने डिसाइड करना होता है कि आपने किसके साथ जाना है, किस ऑप्शन के साथ। उसी लिहाज से फिर आप वो सारे स्ट्रक्चर को एडजस्ट करते हैं। यहाँ पे ट्रांसलेशन मैंने आपको करके बता दी दोनों तरह से क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन जो ये लिखा हुआ है ना हमारे पास सॉफ्ट फॉर्म में, जमानन नस्ल गेची और अनलमा, ये सही नहीं है, ये कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है। जमानन के अंदर हम कह रहे हैं तुम्हारा वक्त कैसे गुजरेगा, और आगे जाके हम कह रहे हैं, यानी पीछे इनफॉर्मल स्टाइल है और आगे फॉर्मल, एक ही जुमले के अंदर दोनों, वो मुनासिब नहीं है। ठीक है सर। लास्ट, सुल्तान अहमद थे कोफ्ते ये बिलियर्ड्स। ये बिलियर्ड्स। सुल्तान अहमद में जो है ये कोफ्ते खा सकते हैं, मेरे ख्याल है कोफ्ता जो है वो कोफ्ते को ही कहते हैं सर। हाँ जी, कोफ्ते को ही कहते हैं। ठीक। और इनके जो है ना कोफ्ते कई जगह के कच्चे होते हैं, जी, कच्चे होते हैं सर। अच्छे भी होते हैं, लेकिन ये है कि हाँ। मशहूर भी बहुत है। मतलब इनके हर जगह के कोफ्ते जो है ना, जैसे हर सिटी के अंदर मुख्तलिफ जगह होती हैं। जैसे हमारे यहाँ यहाँ पे त्राबजोन के अंदर जो कोफ्ते मशहूर हैं वो अक्षाबाद के कोफ्ते हैं। अच्छा। तो वो एक पर्टिकुलर टेस्ट ज़ाहिर होता है उसके अंदर, हर इलाके का वो अपने मसाले वगैरह यूज़ करते हैं। इनके वो पुराने खिलाफत उस्मानिया के अंदर इस्तेमाल होने वाले मसाले भी मिलते हैं अब अभी तक यहाँ पे। तो वो हर एक की रेसिपी ज़ाहिर है जो मशहूर हो जाता है, या उसके अंदर माइनर डिफरेंस ही होता है, नॉर्मल से हटके कुछ उसने किया होता है जिसकी वजह से उसका टेस्ट जो है ना वो सबको अच्छा लगता है। जी, आगे। सुल्तान अहमद मैदाना इस्तांबुल तारीखी टूरिस्टिक व एन मशहूर मैदान लरंदान बीरिद।
ये सुल्तान अहमद स्क्वायर है, ये इस्तांबुल के तारीखी और जो मैदान जो है ना वो सिर्फ स्क्वायर के मानी में नहीं आता। अच्छा मैदान को आप मैदान भी कह सकते हैं, जिस तरह हमारा मैदान होता है ना, मैदानी इलाका, अच्छा उस सेंस में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मेन बाजार के तौर पर भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, मरकज के तौर पर भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है सर। जी। सुल्तान अहमद का जो एरिया का जो मैदान है या एरिया है वो इस्तांबुल के तारीखी और सियाहती और बहुत सबसे ज़्यादा मशहूर इलाकों में से एक है। एक मैदानों मतलब में से एक। मैदान लैरुंदान में से एक है। हम्म। Bu meydanda hem Bizans hem de Osmanlı eserlerini bir arada görebilirsiniz। अच्छा, बिल्कुल। इस जगह पे आप जो है वो बेज़ंतीन भी और उस्मानवी खिलाफत उस्मानिया के जो हुकूमत यानी उनके दौर का आप देख सकते हैं। अरदा किसे कहते काम हैं सर? काम देख सकते हैं काम देख एक सकते हैं। जगह पे, यानी एक बैजेंटाइन एम्पायर के और उस्मान एम्पायर के जो जी काम है, जैसे वो मुख्तलिफ तरह के काम करवाते रहते थे ना, जैसे ये बिल्डिंग्स के अंदर भी पेंटिंग शेंटिंग हो गई, या उसके अंदर कोई उसको का वो बनवाना, बुत शुत बनाना, ये इस तरह के फ्लावर्स से बनाना, ये उन्होंने हर एक के साथ एक एक तस्वीर भी दी हुई है। यहाँ जी पे सर। उन्होंने वो दिखाया हुआ है, वो एक कह सकते हैं टावर टाइप है। तो उसके अंदर वो कह रहे हैं कि दोनों दोनों के वक़्त के हुए हुए काम जो है, जैसे हमारे यहाँ तारीखी बिल्डिंग्स होती में इमारतें होती हैं, तो उस तरह की चीज़ वो कह रहे हैं कि दोनों खिलाफतों के जो हुए हुए काम है उस उनके दौर के, वो एक जगह पे इकट्ठे देख सकते हैं। जी बीर सर। आरादा का मतलब है एक 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 जगह पे, ठीक। एक वो उसको कह सकते हैं एक मुहित के अंदर। हाँ ठीक। görebilirsiniz. Aya Sofya ya gezebilir. Sultan Ahmed Camii'ni görebilirsiniz. आया सोफिया की सैर कर सकते हैं, करें, गेजेबिलिर। समर और साहब सुल्तान बताएं फिर इसके अंदर यहाँ पे जामी नहीं लिखा हुआ है या क्या लिखा हुआ है? हाँ नए लफ्जों जामिनी लिखा हुआ है सर। जामी नहीं लिखा हुआ है। जी। जामीनी नहीं होना चाहिए फिर भी। वो अगला जामिनी। पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जामीनी सही नहीं है। अच्छा, गोरेबिलिर। सिनिस जी। सिनिस इसलिए सर आ गई। जामिसिनी होना तो वो ठीक है। जी जी। और सुल्तान अहमद जामे देख सकते हैं। और गेजिनिस बित्तिकतेन सोनरा मशहूर सुल्तान अहमद कोफ्तेसिंदे yemek yemeden buradan ayrılmayın। हम्म। अच्छा, ये सैर करने के बाद यानी सैर जब आपकी ख़त्म हो जाए तो उसके बाद जो सुल्तान अहमद का बड़ा मशहूर वो है कोफ्ते वाला है, उसके खाने जो है ना वहां अ, से खाना खाए बगैर आप आपने दूर नहीं ना जाएं, अलग ना हो, हाँ जुदा ना हो। अलग ना हो, खाना ठीक हो खाए गया। बगैर मत जाए। अभी जो है वो हम दोबारा ज्वाइन करेंगे, और आप लोगों में से कोई दोबारा इसको रीड करना चाहे तो रीड कर ले, उसके बाद फिर हम इसके दोनों ही अनलिस्ट 5 मिनट का काम है, मैं करवा दूंगा। लेकिन ये है कि बाकी अगर आप इसको दोबारा से पढ़ लें, जो पढ़ना चाहे एक दो लोग, तो फिर उसके बाद हम इसको करके तो फिर आज की क्लास को एंड करेंगे इंशाल्लाह। चलें दोबारा ज्वाइन कर लें फिर।